खांसी यानी कि कफ। दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं, यानी कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो कौन कौन सी मेडिसिन यानी कि दवा काम आती है। अगर देखा जाए तो कोई भी रोग किसी को भी कभी भी होती है तो वो अलग अलग सिम्टम के साथ आती है, यानी कि अलग अलग लक्षण के साथ आती है और उन्हीं लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि इसके कौन कौन से लक्षण में कौन कौन सी मेडिसिन यानी कि दवा काम आती है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब शेयर के साथ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं होम्योपैथिक टच। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको किसी भी बीमारी या रोग के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है खांसी यानी कि कफ। यह बीमारी के कई रूप होते हैं, जैसे कि खांसी के साथ बुखार, खांसी के साथ आवाज़ बैठना, सूखी खांसी, खांसी के साथ कफ निकलना या ना निकलना, क्रूप खांसी, ठंड के वजह से खांसी। अगर देखा जाए तो खांसी यानी कि कफ किसी को भी होता है तो वो अलग अलग लक्षणों के साथ होता है, यानी कि अलग अलग सिम्टम्स के साथ होता है और अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग मेडिसिन काम आता है। तो आज हम इसके बारे में यही जानेंगे कि खांसी के साथ कौन कौन सी सिम्टम्स आते हैं, यानी कि कौन कौन से लक्षण आते हैं, तो कौन सी मेडिसिन यानी कि दवा चलाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण को। ज़्यादातर श्वास प्रणाली में शोथ, फेफड़े में कफ जम जाना आदि के वजह से खांसी हो सकते हैं। इसके लक्षण है यह सूखी तथा तर दोनों हो सकती है। सूखी खांसी कफ नहीं निकलता और तर खांसी में कफ निकलता है। खांसी का वेग हल्का, मध्य, तीव्र कई प्रकार के होता है। इसके बाद है सामान्य, क्रूप तथा हुप। ये तीन प्रसिद्ध खांसियाँ हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एकोनाइट 630 या 200, यानी कि यह दवा खांसी के किस किस लक्षणों में यानी कि सिम्टम में काम आती है। तो इसमें है श्वास प्रणाली की शोथजन्य सूखी खांसी में हितकर है। यह खांसी प्रायः सर्दी लगने से होती है। गला रूंधना सा लगता है। बच्चा खांसते समय गले को पकड़ता है। सर्दी जुकाम होते ही सूखी खांसी में इसे देना चाहिए। इसमें आगे है बेलाडोना 30 या 200, यानी कि यह दवा किस किस लक्षणों में काम आती है। तो इसमें है रात के समय सूखी खांसी का दौरा पड़ना, खांसते खांसते थोड़ा कफ निकलना, फिर श्वास नली में खुजली अथवा गला रूंधना, कभी कभी उल्टी होना, प्रकाश, शोथ तथा स्पर्श सहन न होना, इन लक्षणों में दे। इस औषध के रोगी का सिर दर्द आदि मस्तिष्क फटने के लक्षण भी होते हैं। इसमें आगे है ब्रायोनिया 30 या 200, खुश्की, बलगम का कठिनाई से निकलना, अत्यंत काश, मनमग्न। इसमें आगे है हिपर सल्फर 30 या 200, यानी कि यह दवा किन किन लक्षणों में काम आती है। तो इसमें है यह क्रूप खांसी की मुख्य औषधि है, यानी कि मुख्य दवा है। खांसी मध्य रात्रि से प्रातः यानी कि आधी रात से सुबह तक बढ़े, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उष्ण प्रकृति, हरकत से रोग बढ़ जाना, थोड़ा सा बोलते ही खांसी का आरंभ हो, खांसते ही सिर या छाती में दर्द होना, ठंडे से गर्म या गर्म से जाना, ठंडे कमरे में आने जाने से खांसी का उठना, रात में लेट न पाना तथा खांसते खांसते उठ बैठ, इस लक्षणों में यह विशेष हितकर है। बच्चों के क्रूप खांसी अर्थात हुपिंग कफ में भी यह लाभकारी है। अब इसमें आगे है नक्स भूमिका 30 या 200, जुकाम के बाद होने वाली सूखी खांसी जिसमें ज्वर यानी कि बुखार, शरीर में ठिठुरन यानी कि ठंडक, खांसी के दौरे के समय उबकाई यानी कि वोमिटिंग आना, खांसी के कारण सिर में फटने जैसा दर्द तथा नाभि प्रदेश में कंपन एवं स्वभाव में चिड़चिड़ेपन के लक्षणों में दें। प्रियूसन 30, यह हुपिंग कफ यानी कि क्रूप खांसी की मुख्य औषध है। इसमें आगे है फास्फोरस 30 या 200, दिन रात लगातार खुश्क खांसी, गले और छाती में चोट लग जाने जैसी पीड़ा,
गहरा सांस लेने पर खांसी का चालू हो जाना, बोलने में कष्ट, सायंकाल यानी कि शाम के समय गला बैठ जाना, खाने के बाद भी खांसी, किसी गंध तथा अजनबी के आने से खांसी, ठंडे पानी तथा नमक की इच्छा, अंधेरे में भय, उदासीनता आदि लक्षणों में इसे देना चाहिए। इसमें आगे है सल्फर 30 या 200। खांसी से दम घुटे, रात के समय सूखी खांसी उठे, खुली हवा की इच्छा, पाँवों में जलन, सिर, छाती तथा चेहरे पर गर्मी का अनुभव, पुरानी खांसी, स्नान से पहले एवं घी के पदार्थ खाने की इच्छा, इन लक्षणों में प्रयोग करें। इसमें आगे है एंटिम टाट 6। फेफड़ों में जमा कफ जो यत्न करने पर भी बहुत थोड़ा निकले, क्रूप खांसी, ब्रांकाइटिस, ब्राकोनिमोनिया, प्लोरोनिमोनिया तथा कमज़ोर फेफड़े की खांसी की यह मुख्य औषध है। इसमें आगे है इपिकाक 30 या 200। छाती में कफ का घड़घड़ाना, गला रूंधना, सांस में साय साय की आवाज़ आए, खांसी में दमा जैसे लक्षण होने तथा जी मिचलाने की शिकायत में इसे देना चाहिए। तो दोस्तों यही होता है हमारा वीडियो ख़त्म। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा मेरा 2 चैनल और है, एक का नाम है होम्योपैथिक टच और दूसरे का नाम है कनेक्ट विथ हर्ब्स। होम्योपैथिक टच पर आपको किसी भी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इस चैनल पर जा सकते हैं। और दूसरा है कनेक्ट विथ हर्ब्स, यानी कि घर या घर के आसपास आसानी से मौजूद किसी भी खाने या पीने वाले चीज़ों से अपने बॉडी यानी कि शरीर का स्वस्थ रखने या किसी भी बीमारी को ठीक करने की जानकारी लेनी है तो आप इस पे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि इस बीमारी में कौन कौन से सिम्टम होते हैं, तो कौन कौन सी मेडिसिन यानी कि दवा काम आती है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा इसके अलावा 2 चैनल और है और उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।